इट्स ऑल ओके। सो गाइस, कुछ भी कहने से पहले आप ये देखो। आपको ये घटना पता थी पहले से? मुझे पता है इनमें आप में से 70% लोग या फिर 80% लोग ये घटना नहीं जानते थे, क्योंकि यार ऐसी घटना तो हाइलाइट्स नहीं होती। ऐसी घटना तो स्पेशली त्रिपुरा जैसे एक जगह की घटना तो हाइलाइट्स नहीं होंगी। ऐसी घटना कभी भी हाइलाइट्स नहीं होंगी। एक रेप तो एक नॉर्मल बात है ना। ये ऐसी घटना कभी भी हाइलाइट्स नहीं होंगे एंड कभी भी न्यूज़ चैनल्स में नहीं दिखाएंगे। वो तो तड़कता भड़कता हुआ न्यूज़ दिखाएंगे, लाइक अमिताभ बच्चन जी का कोरोना वायरस पॉजिटिव निकला, या फिर उनकी पोती का निकला, और तैमूर अली खान क्या कर रहे हैं। तो ऐसे उनका डॉगी का या फिर उनका चप्पल का भी वो न्यूज़ निकाल देते हैं। पर ऐसी घटना तो मामूली बात है, ऐसी घटना तो आम बात है। ऐसा तो हमारे इंडिया में बहुत होता है। तो फिर ऐसी घटना को क्यों हाईलाइट करेगा मीडिया? क्यों करेगा? ऐसी घटना को हाईलाइट करेगा तो फिर उनका कोई छोड़िए, ये सब मैं नहीं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। सो गाइस, एक 17 ईयर ओल्ड लड़की कितना छोटी है। एक 17, जस्ट सी इज जस्ट 17, और उनका 5 लोगों ने उनका गैंग रेप किया है गाइस। आप सोच सकते हो, 21 जुलाई को घटा है घटना और अभी है 30 जुलाई। गाइस, अभी भी वो गर्ल के लिए, वो सिस्टर के लिए अभी भी कोई भी जस्टिस नहीं मिला। कोई भी नहीं कर रहा, सब चुप बैठे हैं। क्योंकि यार इनको तो सिर्फ तड़कता भड़कता हुआ ही खबर चाहिए। इनको मीडिया को, या फिर क्या बताऊं, आज बोलने का भी शब्द नहीं है। गाइस, कुछ दिन पहले 21 जुलाई से पहले एक अननोन नंबर से उनके पास कॉल आया था। तो 3 बार कॉल आने के बाद वो गर्ल ने डिसाइड किया कि वो कॉल बैक करेगा। तो उसने जब कॉल बैक किया तो उनको ये जानने के लिए कि वो कौन है। तो वो जो गर्ल जब कॉल बैक किया उस नंबर पे, तो वहाँ पे था रुपेश सरकार नाम की कोई लड़का, एंड उसने बताया कि उसने किसी से उनका नंबर लिया है। तो फिर इन दोनों का बात चलती रही, एक लॉन्ग कन्वर्सेशन चलता रहा, और कुछ दिनों के बाद ये दोनों एक दोस्त बन गए और इन्होंने डिसाइड किया कि इन दोनों मीट करेंगे एक जगह पे। तो उन्होंने गई थी मीट करने के लिए। एंड मीट करने के बाद जब मीट करने के आधा घंटा बाद वो गर्ल ने कहा कि मैं अभी घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि समय निकला जा रहा है, अंधेरा होने वाला है। तो वो बॉय ने कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर बाद जाओगे। तो ऐसे करते करते 5:30 PM हो गई, एंड देन वो ऑटो स्टैंड में खड़ी रही ऑटो पकड़ने के लिए, पर ऑटो वाला नहीं जा रहा था। सो गाइस, इस बात को ध्यान से समझना। तो वहां पे 2 कार पहले से ही खड़ी हुई थी, और 2 कार में एक कार में 2 आदमी था और दूसरे कार में 3 आदमी था। तो उनमें से एक आदमी है जावेद मियाँ। तो वो आदमी को वो गर्ल पहचानती थी, क्योंकि वो जावेद मियाँ की वाइफ वो लड़की का नेबर था। सो इसीलिए उन्होंने पहले ट्रस्ट करना नहीं चाहा, पर जावेद मियाँ ने कहा कि वो उनको सही सलामत घर पे पहुंचा देंगे। तो इसीलिए वो गर्ल ने ट्रस्ट किया और वो गई उनके साथ। फिर जाते जाते रास्ते में उन्होंने अलग रास्ता पकड़ लिया, और अलग रास्ता पकड़ के उन्होंने एक जंगल के तरफ
गाड़ी ले जाके रखी और फिर एक के बाद एक वहाँ पे आदमी, एक के बाद एक आदमी गया और वहाँ पे 5 लोग मिलके उस लड़की का गैंग रेप कर दिया। पर यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतना घिनौनी हरकत, इतना घिनौना काम हुआ है, फिर भी वो मीडिया में हाईलाइट नहीं होंगे। मीडिया सो रही है और जो नेता, पॉलिटिशियंस वो सभी सो रहे हैं, कोई भी उठ नहीं रहा है और इसके लिए कोई भी मांग भी नहीं कर रहा है। गाइस, हैरानी होती है मुझे इस देश की कायदे कानून देख के कि क्या ही बोलूं। एक के बाद एक के बाद एक, यहाँ तक कि हम देख देख के थक चुके हैं कि लॉकडाउन में भी एक के बाद एक केसेस आ रहे हैं सामने। हर दिन 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 बढ़ता जा रहा है, पर फिर भी इसके ऊपर कोई भी कायदे कानून नहीं बनेगा। हमारे लिए कोई भी कायदे कानून नहीं है, क्योंकि क्या रे, कुत्ते को बचाना जरूरी है, हमें बचाना जरूरी नहीं है। हम तो बने ही है नोच के खाने के लिए। हमारी जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारे सपने की कोई वैल्यू ही नहीं है। हम तो बने ही है ना ऐसे। रेप वर्ड तो सिर्फ लड़कियों के लिए ही बने हैं ना। हम तो लड़की है, हमें तो सब कुछ में एडजस्टमेंट करना पड़ते हैं। गाइस, मैं माननीय मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट करनी चाहूंगी, प्लीज मोदी जी, प्लीज प्लीज, या तो फिर आप कोई कायदा कानून बनाइए इसके लिए कोई सेक्शन, कोई बहुत ही कठिन सा सेक्शन बनाइए जहाँ पे लोग ऐसे काम करने से भी डरे। और या फिर आप कह दो ना कि लड़की जन्माते समय ही उसे मार दो। कम से कम वो लड़की के मन में ये तो नहीं रहेगा ना कि वो इन जानवरों की नोच के खाने की वजह से मर गई, या फिर उसकी जिंदगी इतना बदतर तो नहीं होगी ना। मतलब मुझे समझ नहीं आता, मुझे कभी कभी लगता है मैं इस देश में मैं जन्मा ही क्यों हूँ यार। पहले